उत्तर भारत के एक शांत कोने में बसा था श्यामपुर। हरियाली से भरा, लोगों से सच्चा और भावनाओं से गहरा। मिट्टी की सौंधी खुशबू, मंदिर की घंटियां और बच्चों की हंसी, यही पहचान थी उस गांव की। वहीं रहते थे दो सबसे अच्छे दोस्त, आरव और विवेक। दोनों साथ में बड़े हुए थे। एक स्कूल, एक टिफिन, एक साइकिल, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। आरव को बचपन से माँ ने सिखाया था, बेटा, भगवान सब देखता है, कुछ गलत मत करना। उसने जब पहली बार बारिश के लिए प्रार्थना की थी और अगले दिन सच में बारिश हुई थी, तभी से उसका भरोसा अटूट हो गया। विवेक दूसरी तरफ तर्क, लॉजिक और वैज्ञानिक सोच का दीवाना था। उसके पापा एक सरकारी शिक्षक थे और उन्होंने बचपन से ही उसे बताया था, जो देखा है वही सच है। सोचो, समझो, सवाल पूछो। फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी दरार नहीं आई, अभी तक। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मंदिर के पास बैठकर दोनों बात कर रहे थे। आरव ने पूछा, विवेक, तू कभी मंदिर में क्यों नहीं आता? विवेक हंसकर बोला, क्योंकि भगवान सिर्फ स्टोन की मूर्ति है यार। बारिश, धूप, बीमारी, सब साइंस से चलता है। आरव का चेहरा थोड़ा उतर गया। इतना सिनिकल मत बन, कभी किसी चीज पर ट्रस्ट करना सीख। विवेक ने कहा, मैं करता हूं, फैक्ट्स पर, लॉजिक पर। भगवान ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन साइंस ने मोबाइल, लाइट और मेडिसिन दिया है। उस दिन दोनों हंसते हुए तो घर गए, लेकिन उनके अंदर कोई बात छुप गई थी। मई का महीना था। सूरज जैसे आसमान में आग उगल रहा था। नहरें सूख गई थीं, कुएं गहरे होते जा रहे थे और खेत जैसे तन्हा खड़े थे। 3 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। गांव वाले मंदिर में जुट गए। रोज हवन, पूजा, भजन। आरव सबसे आगे। वो हर सुबह उठकर मंदिर में घंटियां बजाता, हाथ जोड़कर कहता, हे भगवान, अब तो कृपा कर दो। विवेक चुपचाप सब देखता था। वो एक रात घर पर बैठा था, मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था, हाउ टू बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन रूरल एरियाज। उसने खुद से कहा, अगर बारिश नहीं भी हो तो जो बारिश होगी उसका पानी बचाना तो जरूरी है। भगवान से पहले प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होंगे। अगले दिन वो आरव से मिला। देखो आरव, आई नो तू भक्ति कर रहा है, लेकिन लेट्स बी रियल। हम लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि पानी कैसे बचाया जाए। हम चेक डैम बना सकते हैं, रूफ से पानी कलेक्ट कर सकते हैं। आरव बोला, लेकिन पहले भगवान से मांगना चाहिए। ये सब उपाय तो बाद में होंगे। और अगर भगवान नहीं माने तो? विवेक ने ठंडे स्वर में कहा। आरव चुप हो गया। विवेक ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और गांव के स्कूल में उन्हें बताया कि कैसे छतों से पानी टैंक में लाया जा सकता है, छोटे बंध बनाकर पानी रोका जा सकता है, बोरवेल रिचार्ज किया जा सकता है। वहीं आरव हर दिन मंदिर में हवन करता, सबको कहता, सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, वो जरूर सुनेंगे। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग विवेक के साथ थे, कुछ आरव के साथ। एक दिन गांव की छोटी बच्ची गुड़िया बीमार पड़ गई। तेज बुखार, डिहाइड्रेशन। आरव उसे मां के साथ मंदिर ले गया। पुजारी ने कहा, गंगा जल पिलाओ, नारियल चढ़ाओ, लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ती गई। विवेक को जब पता चला, वो तुरंत घर से ग्लूकोज, ORS और थर्मोमीटर लेकर आया। डॉक्टर नहीं था गांव में, लेकिन उसकी साइंस किताबों से उसने सीखा था। उसने कहा, अगर कुछ नहीं किया तो लड़की चली जाएगी। ये भगवान का नहीं, साइंस का टाइम है। आरव रो रहा था। गुड़िया उसकी छोटी बहन जैसी थी। उसने विवेक को गले लगाया और बोला, प्लीज उसे बचा ले। विवेक ने धीरे से कहा, मैं भगवान नहीं, लेकिन जो सीखा है वो करूंगा। 6 घंटे बाद गुड़िया की तबीयत सुधरने लगी। आरव ने मंदिर जाकर प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसने एक मोमबत्ती विवेक के लिए भी जलाई। अगले दिन गांव के सरपंच ने एक आम सभा बुलाई। हमें यह सोचना होगा, क्या सिर्फ पूजा काफी है या क्या सिर्फ विज्ञान, या दोनों? सबकी नजरें आरव और विवेक पर थीं। आरव खड़ा हुआ और बोला, मैंने भगवान से मांगा और मुझे एक दोस्त मिला जिसने मेरी बहन को बचा लिया। शायद भगवान उसी को भेजता है जो साइंस जानता है। विवेक मुस्कुराया और कहा, शायद जो चीजें हम नहीं समझ सकते उसे फेथ कहते हैं, और जो चीजें हम प्रूव कर सकते हैं उसे साइंस। शायद दोनों की जरूरत है, एक दिल के लिए और एक दिमाग के लिए। गुड़िया की तबीयत ठीक होने के बाद गांव में कुछ बदलने लगा था। लोग पहले से ज्यादा सोचने लगे थे। जहां पहले सब कहते थे भगवान सब कर देगा, अब वही लोग कहते थे भगवान पर भरोसा करो,
पर कुछ एक्शन भी लो। विवेक के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन उसका दिल जानता था यह सिर्फ उसकी जीत नहीं, आरव की भी थी। विवेक ने गांव के चौपाल में एक पोस्टर लगाया, फेथ हमें हिम्मत देता है, साइंस हमें रास्ता दिखाता है, दोनों जरूरी हैं। आरव भी उसमें हेल्पिंग कर रहा था। वो बच्चों को सिखा रहा था, प्रेयर करो लेकिन पानी बर्बाद मत करो। गांव वाले पहली बार दोनों की बातें सुनने लगे थे। जून के दूसरे हफ्ते में आसमान पर डार्क क्लाउड्स छा गए, बिजली कड़कने लगी, ठंडी हवा बहने लगी, लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई। आरव ने मंदिर में घंटियां बजाई और बोला, देख विवेक, भगवान ने हमारी सुन ली। विवेक बोला, हाँ, और हमारे टैंक्स रेडी हैं पानी पकड़ने के लिए। पर उसी रात हवा इतनी तेज चली कि गांव के कई कच्चे घर टूटने लगे। बिजली गुल हो गई, बारिश और तेज हो गई, गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भगवान को पुकार रहे थे और इधर विवेक टॉर्च लेकर गांव में दौड़ रहा था। कोई वायर्स टच ना करे, घरों में पानी घुसने से लोगों को बचाए। आरव भी उसके साथ दौड़ रहा था, हाथ में छोटी सी मुरली, फ्लूट लिए बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। गांव के बीचों बीच एक झोपड़ी गिर गई। अंदर आवाज आई, बचाओ। विवेक और आरव दोनों वहां भागे। विवेक ने कहा, आरव, तू लोगों को पीछे कर, मैं अंदर जाता हूं। नहीं, मैं भी आऊंगा, आरव बोला। हट्ठो बेवकूफ, अगर दोनों अटक गए तो कौन हेल्प करेगा? विवेक की बात सुनकर आरव रुक गया। विवेक अंदर घुसा। कुछ मिनट बाद उसने एक बूढ़ी दादी को बाहर खींचा। उसकी कमर में चोट थी, दादी की आंखों में आंसू थे। बेटा, भगवान तुम्हारे जैसे लोगों को भेजता है, दादी ने कहा। विवेक थक कर बैठ गया। अगली सुबह आसमान साफ था, सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन गांव बुरी तरह टूट चुका था। आरव मंदिर में बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। भगवान, तूने ये क्यों किया? इतने लोग परेशान हैं, बच्चों के घर टूट गए, ये कैसी लीला है? विवेक उसके पास आया और धीरे से बोला, आरव, भगवान हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेजता है। मे बी दिस वॉज हिज टेस्ट। आरव ने उसकी तरफ देखा। पर तूने ही सबको बचाया, तू भगवान का आंसर है। विवेक ने सिर झुका लिया। पहली बार उसके दिल में एक सॉफ्ट इमोशन था। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने कहा, अब हम सिर्फ भगवान या सिर्फ विज्ञान पर नहीं चलेंगे, दोनों साथ होंगे। सरपंच ने बोला, हम मंदिर में पूजा करेंगे और साथ ही विवेक के साइंस प्लान्स पर भी काम करेंगे। आरव ने सबको समझाया, भगवान हमसे चाहता है कि हम मेहनत करें और साइंस हमें वो रास्ता दिखाती है। अगले हफ्तों में सबने मिलकर गांव बनाया। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, खेतों में ड्रिप इरिगेशन, बिजली के तारों की नई लाइनिंग और मंदिर की भी मरम्मत। आरव ने बच्चों को पूजा सिखाई और बताया कैसे पानी बचाना चाहिए। विवेक ने लड़कों को टूल्स इस्तेमाल करना सिखाया। दोनों एक परफेक्ट टीम बन गए थे। 10 साल बाद श्यामपुर गांव अब बदल चुका था। हर घर में पानी की टंकी थी, खेतों में ड्रिप इरिगेशन, बच्चों को कंप्यूटर लैब में पढ़ाया जाता था, मंदिर भी नया बना था। विवेक अब एक इंजीनियर था और आरव गांव का स्कूल टीचर। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ खोला था, फेथ एंड साइंस फाउंडेशन, जहां वो गांव गांव जाकर लोगों को सिखाते थे, भगवान पर भरोसा करो, पर मेहनत और साइंस को मत भूलो। कहानी का संदेश, फेथ दिल को उम्मीद देता है, साइंस दिमाग को रास्ता दिखाता है। जब दोनों साथ चलते हैं तब असली मंजिल मिलती है।